हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि लंबे समय से यदि बीमार पशु है तो आपको जो मैं एक पाउडर व इंजेक्शन बताऊंगा वह भूल कर भी उस पशु को नहीं देना चाहिए। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं या वेटरनेरियन हैं जो क्या करते हैं कि लंबे समय से यदि पशु बीमार चल रहा है तो उस पाउडर व उस इंजेक्शन का प्रयोग करवा लेते हैं, तो उससे पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा हो सकती है। कौन सी इस तरह की बीमारी है या कौन सी इस तरह के इंजेक्शन होते हैं जिसके अंदर आपको इस तरह की लंबे समय से चल रही बीमारी यानी क्रोनिक इलनेस में आपको नहीं देना चाहिए। वीडियो को स्किप करके में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं, तो आप जितनी ये वीडियो शॉर्ट होती हैं इन जितने भी जो पशुपालक हैं उनके साथ हर वीडियो शेयर करें या वेटरनेरियन है वह भी शेयर करें ताकि नए वेटरनेरियन को फ़ायदा मिले। यदि देखो लंबे समय से बीमार चल रहा है, पशु धीरे धीरे खाना छोड़ दिया है या खाना कम कर रहा है, या आपने देखा होगा कि कई बार पशु जो मेटाबॉलिज्म से संबंधित यदि दिक्कतें पशु में हो जाती हैं, पेट से संबंधित कई तरह की जो बीमारियां हो जाती हैं, उस तरह की बीमारियों में पशु मेटाबॉलिक जो बीमारियां हैं वो कई बार लंबे समय से चल रही होती हैं, तो उस स्थिति में पशुओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। या कई दिनों से यदि पशु बीमार पड़ा है, आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या ट्रीटमेंट भी नहीं करवा रहे हैं, तो आप अदर जो उस पशुओं को एक्सटर्नल जो पाउडर दे रहे हैं या कोई लिक्विड दे रहे हैं या आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कुछ भी दे रहे हैं, तो उस स्थिति में एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लंबे समय से यदि पशु बीमार चल रहा है तो उस स्थिति में पशुओं की जो रूमन की पीएच है वह बढ़ जाती है, क्योंकि लंबे समय से बीमार चलने वाले पशुओं की रूमन की पीएच कभी डाउन नहीं रहती, वह बढ़ जाती है। तो उस स्थिति में उन पशुओं को तो एक मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर यानी मीठा सोडा पाउडर उस पशु को कभी नहीं देना चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कभी भी लंबे समय से बीमार चल रहे पशुओं को मीठे सोडे का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। नई सोडियम बाइकार्बोनेट जो इंजेक्शन आता है उसका प्रयोग करें। ये यदि आप उस पशु को लगा देंगे तो कई बार उस पशु की जो रूमन की पीएच है इस तरह के केस में बढ़ी हुई मिलती है, तो कई बार उनकी डेथ भी हो सकती है। अचानक यदि आप देते हैं तो उससे पशु की जो रूमन की पीएच अप हो जाती है। तो लंबे समय से बीमार चलने वाले पशु की पहले रूमन की पीएच आप ज़रूर नापें, फिर आप उन पशुओं को पाउडर या अदर जो इंजेक्शन है वह देने हैं। और साथ में जो एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जो एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, वह भी कभी भी पशुओं को लंबे समय से बीमार चल रहे पशु हैं, खाना पीना पेट बंद की शिकायत, अदर जो दिक्कत है पशु में लंबे समय से चल रही है, या पशु आपका बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, या न्यूरो से संबंधित यदि कोई बीमारी है, लंबे समय से चलने वाली जो बीमारी होती हैं, इस तरह की बीमारी में आपको ये 2-3 चीज़ें जो पाउडर व इंजेक्शन, एक तो एंटीबायोटिक एंड्रोफ्लोक्सासिन और एक आपको जो सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर या इंजेक्शन, ये भूल कर भी उस तरह की स्थिति में पशुओं को नहीं लगाने चाहिए। ये तभी लगाने चाहिए जब आप रूमन की पीएच यदि ले लेते हैं। रूमन की पीएच लेने के बाद में आपको सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन या पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। एंड्रो तो आपको लगवानी ही नहीं है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको इस चैनल पर अदर जो किस तरह की जो बीमारियां हैं उसके बारे में शॉर्ट में आपको इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को जितना हो सकता है, पशुपालक हैं, वेटरनेरियन हैं, उनके साथ शेयर करें। यदि आपको कोई भी अदर भी जो डिजीज़ हैं उनके बारे में जानकारी लेना है या कौन से ऐसे इंजेक्शन है उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो भी नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। और मेरी वीडियो को जितना हो सकता है शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, तब मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर के आता हूँ। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।